दातागंज की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर घूम रहे हैं और अभी आपकी बदायूं की दातागंज विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ विधायक जी राजीव सिंह बब्बू भैया जी बैठे हुए हैं। आज बातचीत करेंगे दातागंज की और जानेंगे कि दातागंज में कैसा विकास कार्य चल रहा है, 27 की कैसी तैयारी हैं, क्या 27 का चुनाव जो है क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है या फिर यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत दातागंज में। सर माइक पास कर लीजिए। कैसे हैं सर आप? एकदम बहुत बढ़िया, आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर दातागंज की हालचाल कैसे हैं? नहीं, दातागंज के हालचाल तो दातागंज की जनता भी जानती है और मैं समझता हूँ कि दातागंज के हालचाल पूरा जनपद ही नहीं, पूरा बरेली मंडल जानता है कि 2017 से यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है। बिना भय भ्रष्टाचार, बिना भेदभाव, बिना ईर्ष्या द्वेष के हर योजना का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का आज़ाद भारत में किसी सरकार ने काम किया है तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, और 2014 से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव के हर उस पात्र व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचा है जो सरकार ने देने का कार्य किया है। हमने बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबको एक समान रूप से देखकर उनको विकसित करने का प्रयास किया है। सर मैंने आपके दातागंज में तमाम चीज़ देखी। अभी महाराणा प्रताप चौक पे मैं गया, शायद 1-2 दिन पहले ही उसका मतलब शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है। नहीं, नगर पालिका ने हमारे पूरे अच्छे, माइक पास कर लीजिए, आवाज़ के लिए हमारी नगर पालिका के सभी लोगों ने दातागंज को एकदम ग्रीन और क्लीन दातागंज बनाने का काम किया है। आप देख रहे होंगे कि बाकायदा डिवाइडर वाले रोड जिन पर रात में लाइट चमकती है, सारी साफ़ सफाई, सारी जन सुविधाओं की जितनी आवश्यकता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारे गलियों की सड़कें हों, नगर पालिका ने ऐतिहासिक कार्य करके दातागंज के विकास में एक 4 चांद लगाने का काम किया। अच्छा सर, दातागंज की बात करी जाए तो क्या लग रहा है 27 का समीकरण, क्योंकि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जन सुनवाई होती है। दातागंज का नहीं, पूरे प्रदेश का समीकरण यह है कि लोग योगी जी और मोदी जी के दीवाने हैं। पूरे देश की और प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है, क्योंकि इन नेताओं ने देश में 18 घंटे मेहनत करके निष्पक्षता के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हर व्यक्ति का साथ, विश्वास, विकास और सबके प्रयास के साथ पूरे देश को मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश में सबका साथ लेकर आदरणीय योगी जी ने काम किया है। तो देश की जनता जानती है और ये जो विरोधी दल हैं इनको अपनी हैसियत और औकात 2027 में पता चल जाएगी। कम से कम 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी 2027 में जीत कर आने वाली है। सर दातागंज में आप किसको चुनौती मानते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा? हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं, किसी नहीं है। जनता हमारे साथ, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो। मुझे बड़ा गर्व है कि दातागंज के हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति का मुझे प्यार है, अपनत्व, और मैं उनसे और वो मुझसे अपने परिवार के सदस्य की हैसियत से बात करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा रिश्ता है वो हमारा नेता और वोटर का नहीं है। हम घर और परिवार के सदस्य के रूप में हर जाति धर्म के व्यक्ति को मिलते हैं, वो हमको उसी तरीके से मिलते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई बहन, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी माताएँ हैं, किसी जाति धर्म की हों, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके तीसरी बार पुनः दातागंज से भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित, पहले से कहीं हजारों वोट से अधिक करने का काम हमारी जनता करेगी। सर एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है और योगी जी का अमृतकाल चल रहा है। वो कह रहे हैं अमृतकाल चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है हम पीडीए के आधार पर सबको एकजुट करके सरकार बना लेंगे। आप देख रहे हैं पीडीए, बीडीए, संविधान बचाओ, ये राहुल, कांग्रेस, ये सब सपा की जो चालें हैं, अभी आपने बिहार में देखा, अभी आपने बंगाल में देखा, अभी आपने राजस्थान में देखा, अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, अभी आपने उड़ीसा में देखा। हर जगह की जनता अब समझ चुकी है। जनता को इन लोगों ने जिस तरीके से मतलब भ्रमित करने का प्रयास किया था, अब जनता इनके भ्रम को भली बात समझ गई है और ये लोग अपनी
अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी इज्जत, अपना आबरू बचाने के लिए अपने घर परिवार के साथ ही राजनीति करते हैं। इनके लिए जनता वोटर का माध्यम है, जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है। चाहे सपा हो केवल अपने घर के लिए है, चाहे कांग्रेस हो वो भी अपने घर के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी जाति धर्म का व्यक्ति जो बूथ का कार्य करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। बंगाल की आपने बात की है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो चुनाव जबरदस्ती हरा दिया गया, वो गए भी थे। ये आप पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं। जब भी चुनाव वो जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब होती है, जब वो चुनाव जीतते हैं तो लाइन ऑर्डर सही होता है, जब वो हारते हैं तो आरोप लगाते हैं। ये आज पहला थोड़ी है, ये तो मुलायम सिंह जी के मैं बड़े नेता हमारे रहे हैं, उनके बाद अखिलेश जी ने जिस तरीके से अपने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है भाई। ये हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई राग अलापते रहते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। चाहे वो कांग्रेस के युवराज राहुल जी हों, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, आदरणीय राहुल जी हों, जनता सब जानती है और वक्त पर वो उनको सही जवाब देने का काम करती है। वो क्या कह रहे हैं, मेरा उनकी पार्टी से कोई नहीं है, वो अपनी पार्टी, अपनी नीति, उनकी रीति वो कहेंगे, लेकिन जनता, मैं जानता हूं कि जनता आदरणीय योगी जी में, आदरणीय मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त करती है और उन्हीं के साथ 2027 में भी और 2029 में भी मैं आपको घोषणा करता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में एनडीए ने सरकार बनाई है, क्या लग रहा है उसका फर्क उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा क्या? देखिए, एक हवा की बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी जनता अपने काम पर, शांति व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे, न्याय पे, विकास पे और सबको स्वतंत्रता के आधार पर हर जाति धर्म के लोगों को जिस तरीके से हमारी सरकार ने चिन्हित करके उनको विकसित करने का काम किया है, उनको सुरक्षा देने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में। किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, हर घर में हमने उज्ज्वला गैस से कनेक्शन देने का काम किया है, प्रधानमंत्री आवास से हर उस आदमी को छत देने का काम किया है, सौभाग्य योजना से हमने हर गांव की झोपड़ी तक में बल्ब जलाने का काम किया है। आज़ाद देश के होने के बाद भी 2014 तक 18,000 के लगभग गांव और मजरों में विद्युतीकरण नहीं किया गया था। ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन मैं आदरणीय मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आते ही पूरे उन 18,000 गाँव का प्लान बना के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से देश के सुदूर अंचल में जहाँ कहीं पहुँच नहीं थी वहाँ भी बिजली पहुँचाने का काम किया है और उस गरीब की झोपड़ी में भी बल्ब जला है, जिसका सपना था कि मेरा बच्चा बल्ब की रोशनी में पड़े। ये सपने को अगर पूरा करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी ने। अभी गैस की बात चल रही है, गैस थोड़ी महंगी भी हो गई है और मिल नहीं रही है जगह जगह पे। हमारे देश के जो संसाधन है हम उनको उसी के तरीके से बांट सकते हैं। आज पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, भारत ही नहीं, इसमें सारे देश सफर कर रहे हैं और फिर भी आप पाकिस्तान का हाल देखो, आप श्रीलंका का हाल देखो, नेपाल का हाल देखो, अन्य अफगानिस्तान का देखिए, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल 500 रुपये लीटर चल रहा है, जहाँ पर कोई आपूर्ति नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सारी आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जब अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़ते हैं तो होता ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से इसको फेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन समस्याओं का भी समाधान होगा। 2017 में जब मैं यहाँ विधायक बना तो पूरी तहसील में कोई फायर स्टेशन नहीं था। पहले बहुत से विधायक बने होंगे, ऐसा नहीं है कि विधानसभा एक तरह ही होगी, लेकिन किसी ने यहाँ कोई फायर स्टेशन नहीं था। आग लगती थी, वो बधाई से गाड़ी आती थी। आज बहुत बड़ा फायर स्टेशन दातागंज में बनकर तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था। आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे कहने पे उसाबा में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया। 2017 में जितने विकास के अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा करने का काम योगी जी की सरकार में हुआ। 17 से पहले यहाँ पर बिजली घर भी नहीं था। एक दातागंज का छोटा बिजली घर था, उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हमने किया। यहाँ पर 5 नए बिजली घर उपकेंद्र स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक मझारा में, एक संजनी में, एक हमने कटरा में, एक समड़ेर में और एक अभी अपने नया प्रस्तावित किया है साबा ब्लॉक में। ये 5 बिजली घर नए बने हैं और एक बहुत बड़ा बिजली घर संजनी के पास लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत का बनकर तैयार होगा, जो चल रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था इस क्षेत्र का, वो आदरणीय योगी जी ने पूरा किया। रामगंगा में नगरिया खम्भ पर रामगंगा का एक पुल बनवाया था हमने। यहाँ पर जिला कृषि विज्ञान केंद्र होने के बावजूद भी मैं बहुत बधाई दूंगा आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को, तत्कालीन कृषि मंत्री जी को, कि उन्होंने एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हमारे दातागंज के समरे ब्लॉक में की, जो आज चलकर तैयार हो रहा है। किसानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। किसान सम्मान निधि के द्वारा हमारी सरकार किसान को सम्मानित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से हम उन गरीब कन्याओं की शादियां करने में सक्षम हुए हैं जिनके पिता बेटी के जन्म पर परेशान होते थे। अब आदरणीय योगी जी के राज में जन्म से लेकर शादी तक पढ़ने की, शादी की व्यवस्था आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय योगी जी ने अपने ऊपर लिए। आप देखते हैं बड़े शान शौकत से हम सारे धर्मों की, किसी में हमें बेटी में फर्क नहीं है, हम सभी धर्म सभी जाति की बेटियों का सम्मान पूर्वक विवाह करते हैं, आयोजन करते हैं और हमारे सारे विधायक सारे अधिकारी उस विवाह के गवाह और साक्षी होते हैं। तो हम लोग नीचे धरातल तक काम करते हैं। हमारी पार्टी ने हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी एक समडेर में हाई स्कूल, एक उसैत में हाई स्कूल, एक हजरतपुर में हाई स्कूल, एक कादराबाद में हाई स्कूल, कई हाई स्कूल, एक माधवी नगला में हाई स्कूल, इतने हाई स्कूल खोले हैं। कुछ हमने एक डहरपुर में कन्या इंटर कॉलेज खुलवाया था। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे अस्पताल हो, हमने सारे अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण और उनके उच्च स्तर पर बनाने का काम किया है। सारी मशीनें यहाँ पे लगवाने का दातागंज जो समझे ने काम किया है। पूरे विधानसभा में चहुमुखी विकास, सड़कों का जाल, पुल, कहीं पर कोई पुलिया, कहीं कुछ नहीं बचा है। सारी सड़कें हाट मिक्स हो गई हैं। दातागंज से बेला डांडी से दातागंज होते हुए स्टेट हाईवे हमने घोषित करवाया। आदरणीय केशव प्रसाद जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय PWD मंत्री थे, तो उन्होंने ये दातागंज बेला डांडी से लेके बदायूं तक इसको स्टेट हाईवे घोषित किया है। उस पर काम चल रहा है। 700 करोड़ रुपये उस पर लागत थी। एक ऑडिटोरियम यहाँ पर आदरणीय जयवीर सिंह जी ने दिया है, लगभग 12.5 करोड़ की लगभग उसकी लागत है। 700 आदमियों का एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम दातागंज में बन रहा है, जबकि बदायूं में भी नहीं है। उसके साथ एक लाइब्रेरी भी गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने वहाँ पर 2.5 करोड़ की लागत से एक लाइब्रेरी सरकार दे रही है। और महिला सशक्तिकरण के लिए दातागंज में एक महिला PSC बटालियन, जो पूरे प्रदेश में 3 बनी थी, एक गोरखपुर में, एक लखनऊ में, एक दातागंज में। लेकिन मुझे बड़ा गर्व और मुझे वो है कि दातागंज की महिला PSC की बटालियन बनकर तैयार हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा तो उसका कभी भी उद्घाटन करेंगे। 90% से अधिक बन गई है। काफ़ी मैं समझता हूँ 400 करोड़ से अधिक की लागत उस पर आई है। और यहाँ पर विकास के लिए एक फैक्ट्री भी लगी हुई थी। अब हमारी सरकार यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जा रही है और इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करने जा रही है। तो कई फैक्ट्रियाँ आएंगी। अडानी ने एक वेयर हाउस भी हमारा एक बनाने का काम किया है यहाँ पर, लगभग 100 करोड़ के लगभग। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं और बहुत सी योजनाएं आ गई हैं और बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के लिए हमने दातागंज पर एक ये जो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस है उसका कट बनवाने का काम किया था हमने दातागंज की जनता की बेहद मांग पर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी प्रयास के बाद वहाँ पर एक इतना अच्छा कट दिया है जिससे दातागंज का विकास आगे आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि दातागंज कट से दातागंज का बहुत मूल विकास होने का काम। अच्छा, 27 में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे? कोई मुद्दा नहीं रहा है। सब जनता के सम्मान की, जनता के कोई छोटे मोटे काम रह गए हैं उनकी, वो वैसे ही हमारी सरकार हमेशा करती रहती है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार ही हमारे लिए मुद्दा है। वही हमको अपने घर के मतलब विकास कार्य के ऊपर 27 का चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, विकास कार्य, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, हर वर्ग, हर तबके के लोगों के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, पिछड़ी जाति को हों, अल्पसंख्यक हों, बहुसंख्यक हों, सभी के समान रूप से विकास करने का जो हमारा तरीका है, हमारी सरकार का, आदरणीय योगी जी मोदी जी ने सबके अंतर्मन को छूने का काम किया है। तो आज जनता अपने मन से भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथ है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उनका प्यार, आशीर्वाद, जो मेरे बड़े हैं, मेरी विधानसभा के किसी जाति को, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार के हैं, उनका आशीर्वाद, भाइयों का प्यार, माताओं का आशीर्वाद और सभी भाई बहनों का सहयोग और प्यार मुझे घर परिवार की तरह मिलता है, मिलता रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा। मैं उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का उनका संकल्प भी लेता हूँ और हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ।
दातागंज के एक किसान ने हमसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि आपने जैसे किसानों की बातचीत की, यूरिया 5 किलो कम कर दी गई है। हालांकि प्रदेश लेवल का मामला है, नहीं पर ये कहीं ना कहीं हम आपको बताते हैं, हाँ। ये लेबर विभाग से जो पहले उस समय एक आया था रिपोर्ट की 50 किलो का कट्टा लादने पर उसको परेशानी होती है, तो पूरे देश स्तर पर निर्णय हुआ था कि कुछ वजन कम कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि यूरिया का प्रयोग हमारे देश में काफ़ी रूप से होता है, जिससे हमारी उर्वर शक्ति कम हो रही है और खेती भी थोड़ी हो रही है। हम लोग हर्बल खेती की तरफ और प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे और देश में किसी संसाधन की कमी नहीं है। और मुझे कहीं का नहीं पता, लेकिन बदायूं जनपद में और हमारी विधानसभा में यूरिया किसान को भरपूर मात्रा में मिलती है। पहले जहाँ लाठियाँ चलती थीं, आज कोई लाठी विधानसभा दातागंज में आराम से मिल रही है, सब आराम से मिलती है। कभी कभी क्राइसिस हो सकती है, होती हो, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उनको अपनी फसल के समय पे पूरा यूरिया उपलब्ध होती है। सारी सुविधाएं, चाहे वो बिजली की हों, यहाँ पर कितने सरकारी ट्यूबवेल बने हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत स्तर में सरकारी ट्यूबवेल बने हैं। सबको बिजली की खेती के लिए निःशुल्क कर दी गई है। अब सारा सब किसानों को सम्मानित दी, उनको नए उत्तम बीज, उनको नई तकनीकी, और एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम अगले साल जब उसका फार्म डेवलप हो जाएगा तो यहीं पर बीज, किट और यहीं पर नए उपकरण सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिलेंगे। निसंदेह किसान इस क्षेत्र का अन्नदाता है, हमारे देश का, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और वो तरक्की करता है तब देश तरक्की करता है। और किसानों की तरक्की हमारी पार्टी का, हमारे सबका विजन है। हम सब लोग किसानों के साथ हैं और किसानों के हित के लिए काम करेंगे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ बब्बू भैया जी मौजूद थे, दातागंज विधायक। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? क्या योगी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आएंगे, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना, आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव के समीकरण, और दातागंज का आप बताइएगा, दातागंज का अगला विधायक कौन रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, थैंक यू।